गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि हमने बात की थी सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स की। पिछले लेक्चर में हमने बेसिकली थ्योरी पार्ट कवर किया था सारा, कि हम टी टेस्ट क्यों निकालते हैं, मीन्स सिग्निफिकेंट डिफरेंस क्यों देखते हैं, ज़रूरत क्या है देखने की, और अगर हम देखते हैं तो उससे हमको क्या पता चलता है। इन सब बारे में थ्योरेटिकल बैकग्राउंड हमने पूरा पिछले लेक्चर में कवर किया था। तो इसलिए हम सिग्निफिकेंट डिफरेंस के लिए हमने टी टेस्ट का यूज़ क्यों करते हैं ये लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, और जिसके लिए हम 30 का सैंपल या 30 से थोड़ा कम, 30 से ज़्यादा थोड़ा हो जाए तो चलता है, 30 के आसपास का ही सैंपल रखते हैं टी टेस्ट लगाने के लिए। और अगर इससे बड़ा सैंपल है हमारे पास तो उसके लिए फिर हम क्रिटिकल रेशियो वगैरह का यूज़ करते हैं, जो कि हायर स्टैटिस्टिक्स में चला जाता है। अगर हमको सिग्निफिकेंट डिफरेंस निकालना है किसी भी दो ग्रुप का, तो हमने जैसे पिछली बार बात की थी कि हम दो ग्रुप किस तरीके से हो सकते हैं, एक कोरिलेटेड हो सकता है और एक अनकोरिलेटेड हो सकता है। तो आज जो हम बात करेंगे वो अनकोरिलेटेड सैंपल पे बात करेंगे कि अनकोरिलेटेड सैंपल पे किस तरीके से टी टेस्ट लगाया जाता है और उसका क्या क्या फार्मूला होता है। पूरा न्यूमेरिकल बेस रहेगा आज का पूरा लेक्चर। तो उस पर आज बात करते हैं कि टी टेस्ट क्यों निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है, उसका न्यूमेरिकल पूरा हम डिस्कस करेंगे। तो हम टी टेस्ट का न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फार्मूला की, कि न्यूमेरिकल में फार्मूला कौन सा यूज़ होगा। फार्मूला हम टी टेस्टिंग में 3 फार्मूले को यूज़ करते हैं, और 3 फार्मूले की मदद से हम टी टेस्ट निकालते हैं किसी भी डाटा का, और उनके मीन में डिफरेंस को देखते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला फार्मूला क्या है, जैसा कि हमने थ्योरी में बात की थी कि हम मीन क्या नाम है स्टैंडर्ड डेविएशन के अराउंड देखते हैं कि कितना एरर आ रहा है। मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन की हेल्प की से देखते हैं कि अगर हमारे पास छोटा सैंपल है तो उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन की हेल्प से देखते हैं हम कितना स्टैंडर्ड एरर है उसमें, और जिसकी वजह से मीन डिफरेंस आ रहा है या अब वो जो आ रहा है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं। तो सबसे पहला फार्मूला हम क्या निकालते हैं, एस डी का। तो इसमें हम कंबाइंड एस डी निकालते हैं। हमारे पास 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, दोनों का कंबाइंड एस डी निकालते हैं। तो उसके लिए फार्मूला होता है हमारा सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा एक्स, ये x1 स्क्वायर है, ये x2 स्क्वायर है, अपॉन n1 माइनस 1 और n2 प्लस माइनस 1। इसका मीन्स क्या हुआ कि जैसे हम सिंपली पहले स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला देखते थे तो उसका फार्मूला कितना होता था, केवल इतना होता था कि अंडर रूट, अगर हमारे पास अनग्रुप डाटा है तो अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन। यहाँ पे हम कंबाइंड का निकाल रहे हैं तो x1 ले लिया है हमने और यहाँ पे x2 ले लिया है। इसी तरीके से n की जगह n1 माइनस 1 और n2 माइनस 1। -1 हम यहाँ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में बात की थी जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो यहाँ पे हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम एक कम होती है, तो इसलिए हम एस टी में यहाँ पे -1 करते हैं, क्योंकि हमारी एक डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हमने पिछले लेक्चर में एग्जांपल देखा था कि हम मीन के अराउंड देखते हैं उसका डेविएशन, तो वहाँ पे हमारी एक फ्रीडम कम हो जाती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हो जाती है, तो इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने यहाँ पे को इंक्लूड किया है, तो इसलिए हमारा n-1 लिखा है और यहाँ पे n-2। सेकंड जो हमारा फार्मूला है, हमने पिछले लेक्चर में बात की थी स्टैंडर्ड एरर के बारे में। तो पहले हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, उसके बाद स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन ऑफ डेविएशन। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ डेविएशन का फार्मूला क्या है हमारा, एस डी अंडर रूट n1 प्लस n2 अपॉन n1 n2। स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट n1 प्लस n2 अपॉन n1 इंटू n2। और हमारा तीसरा जो फार्मूला है वो क्या है, t इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो हम इन 3 फार्मूले की मदद से ये निकालेंगे, टी वैल्यू निकालेंगे। फिर टी वैल्यू निकालने के बाद एक चौथी चीज़ हम क्या यूज़ करते हैं, डीएफ जो निकाला था हमने उसको भी देखते हैं हम। इसी डीएफ की मदद से हम देखते हैं कि सिग्निफिकेंस हमारा आ रहा है या नहीं आ रहा, जो मीन में डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो मीन डिफरेंस के लिए क्या है, डीएफ का हमारा अनकोरिलेटेड सैंपल में क्या होता है,
DF का फॉर्मूला N1 माइनस वन प्लस N2 माइनस वन। यही अगर कोरिलेटेड सैंपल होता तो उसका फॉर्मूला हमारा केवल N माइनस वन होता, क्योंकि वहाँ पे हम केवल एक ग्रुप के दो ले रहे हैं, मीन्स दो ट्रायल ले रहे हैं। एक ही ग्रुप पे हमने टेस्ट किया है, प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट, लेकिन यहाँ पे हम अलग अलग ग्रुप ले रहे हैं, तो हो सकता है ग्रुप की स्ट्रेंथ भी ऊपर नीचे हो। तो इसलिए N1 पहले ग्रुप का टोटल नंबर माइनस वन प्लस सेकेंड ग्रुप का टोटल नंबर माइनस वन। तो इन चार चीज़ों से हम देखेंगे कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ रहा है और कितना आ रहा है, अगर सिग्निफिकेंट है या नहीं। तो चलिए जल्दी से हम एक हाइपोथेटिकल डाटा लिख लेते हैं। तो डाटा लिखेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास एक ये ग्रुप ए है और ये ग्रुप बी है, ठीक है। तो हम ग्रुप ए का डाटा यहाँ लिखेंगे और ग्रुप बी का यहाँ लिखेंगे, और उसके बाद उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जल्दी से डाटा लिख लेते हैं हम पहले। अब हमने इसका डाटा लिख लिया है। तो हमने दो ग्रुप ले लिए हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। तो दो ग्रुप ले लिए हैं। पहले ग्रुप में कितने मेंबर हैं, 1 2 3 4 5। तो हमारा ये N1 क्या हो जाएगा, 5। इसी तरीके से सेकंड ग्रुप में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास दो ग्रुप हों और उसमें बराबर लोग हों, इस तरीके से अलग अलग भी हो सकते हैं। तो इससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, जो सबसे पहला काम है कि हमको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है ये। तो SD सिग्मा एक्स स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस सिग्मा x2 स्क्वायर हमको निकालना है। तो जैसा कि हमने स्टैंडर्ड डेविएशन में पिछले लेक्चर्स में देख रहा है कि हम x1 क्या होता है, x1 को अगर हम देखा जाए तो x1 होता है हमारा x मिड पॉइंट माइनस मीन। x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, मिड पॉइंट में से, मीन्स इसमें से मीन को माइनस करते हैं तो हमारी x की वैल्यू आ जाती है। इसी तरीके से इसमें भी मिड पॉइंट में से मीन को माइनस करते हैं तो हमारी x की वैल्यू आ जाती है। अब ये पहले ग्रुप का है इसलिए यहाँ पे x1 लिखा है, और ये दूसरे ग्रुप का निकालेंगे तो हम यहाँ पे x2 लिखेंगे। तो इसका सबसे पहले हमको मीन चाहिए होगा, x निकालने के लिए मीन चाहिए होगा। तो सबसे पहले इसको हम सम करेंगे। तो सम का अगर हम करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 884। तो अब इसका जब हम मीन निकालेंगे तो मीन इक्वल टू N1 का 844 अपॉन ये हमारा कितना है, नहीं सॉरी, ये 844 नहीं आएगा ये आपका आएगा 565, और ये भी आएगा 565। तो हमारा 565 आ गया m। तो मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, अपॉन n। मीन निकालने के लिए 565 अपॉन n कर देंगे। तो हमारा मीन कितना आ जाएगा, 113। तो हमारा मीन आ गया 113। तो हम इस मीन, ये हमारा पहले ग्रुप का मीन है तो इसको हम M1 कर देंगे, और इसी तरीके से हम सेकंड वाले ग्रुप का मीन निकाल लेते हैं। तो सेकंड वाले ग्रुप का मीन निकालेंगे तो इसका सम करने पे कितना आ जाएगा, 844। तो इसी तरीके से M2 अगर निकालते हैं हम तो 844 डिवाइडेड बाई N2 मीन्स 8। तो M2 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, 105.5। ठीक, अब हमको दो चीज़ें पता चल गई, N2 की वैल्यू पता है, N1 की वैल्यू पता है, M1 की वैल्यू पता है और M2 की वैल्यू पता है। ठीक है, अब M1 की हमको वैल्यू पता चल गई तो x में से M1 माइनस करते चले जाएंगे। इन केस ये हो गया यहाँ पे M1 और ये हो गया एक M2। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे। जब इसको माइनस करेंगे तो 115 में से 13 को माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे 2। 112 में से 113 को माइनस करेंगे तो ये आएगा माइनस का 1। 109 में से 113 माइनस करेंगे आएगा -4। ये हमारा -1 सेम आ जाएगा। 117 में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -4। ठीक है, साथ ही साथ इसको सेकंड ग्रुप को भी हम कर लेते हैं। हमारा मीन कितना आया है, 105.5। तो 110 में से 105.5 को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 4.5। इसी तरीके से 112 में से माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 6.5। 95 में से माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 10.5। 105 में 105.5 माइनस करेंगे तो आएगा माइनस का 0.5। 111 में से माइनस करेंगे
तो 5.5 97 में आएगा, -8.5 इसमें आएगा 6.5 और 3.5 माइनस का। हमने सीधे सिंपली मीन में से इसको माइनस, इसमें से मीन को माइनस कर दिया, जैसा कि हम स्टैंडर्ड डेविएशन में पहले करते आए हैं। अभी तक सेम टू सेम चीज़ें वही करनी है जो स्टैंडर्ड डेविएशन में करते आए हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन में हम पहले क्या करते थे, केवल एक ग्रुप का करते थे, अब हमको 2 ग्रुप का साथ ही साथ लेकर चलना है। अब सिंपली इसका हम सिग्मा x1 का स्क्वायर करेंगे तो ये 2 का 4 हो जाएगा, 1 का 1 रहेगा, 4 का 16 हो जाएगा, 1 का 1 और 4 का 16। ठीक, इसी तरीके से हम इसका स्क्वायर करते चले जाएंगे। 4.5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 20.25, इसका आ जाएगा 42.25, इसका आ जाएगा 110.25, फिर ये हो जाएगा 0.25, 5.5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 30.25, इसके बाद आपका हो जाएगा 72.25, उसके बाद 42.25 और फिर लास्ट 12.25। बेसिकली हमको चाहिए क्या, सिग्मा एक्स स्क्वायर और सिग्मा एक्स स्क्वायर, दो सिग्मा x1 स्क्वायर और सिग्मा x2 स्क्वायर। तो हम इसका समीशन कर लेते हैं। सिग्मा x1 का स्क्वायर कितना आएगा, हम जब इसको प्लस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 38। इसी तरीके से सिग्मा x2 का स्क्वायर अगर हम कर लेते हैं तो इनका अगर सम करेंगे तो हमारा आ जाएगा 330। तो अब हमको क्या पता चल गया, सिग्मा x1 स्क्वायर और सिग्मा x2 स्क्वायर की वैल्यूज़ पता चल गई, जो कि 330 और 38 है। ठीक, अब डाटा के साथ हमारा केवल इतना काम था, केवल स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है इस डाटा की मदद से। बाकी की जो चीज़ें हैं आगे, वो हमको इन्हीं फार्मूले से जो वैल्यूज़ मिलेंगी वो आगे पुट करते चलना है। हमको अब केवल कितना काम बाकी है, टी टेस्ट में जो हम टी निकालते हैं m1 माइनस m2, m1 का काम है भी, m2 का काम है बाकी, और जो हमने x1 स्क्वायर और x2 स्क्वायर निकाला है इसका काम है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले अब इसको स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं, x1 की वैल्यू और x2, सिग्मा x1 स्क्वायर और सिग्मा x2 स्क्वायर की वैल्यूज़। तो SD का हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला है अंडर रूट सिग्मा x1 स्क्वायर प्लस सिग्मा x2 स्क्वायर अपॉन n1 माइनस 1 प्लस n2 माइनस 1। ठीक है, तो अब हम सिंपली वैल्यूज़ पुट करते चलेंगे। सिग्मा x1 स्क्वायर की हमने वैल्यू क्या निकाली है, सिग्मा x1 स्क्वायर की वैल्यू हमारी 38 प्लस 330 हमारी है सिग्मा x2 स्क्वायर की वैल्यू, और n1 माइनस n2, n1 हमारा कितना है, n1 देखा था हमने 5, n1 5 माइनस 1 और n2 माइनस 1, तो n2 हमारा कितना है, n2 हमने देखा था 8 माइनस 1। ठीक है, ये सारा कुछ अंडर रूट में है हमारा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू हमारा हो जाएगा, इनको दोनों को हम प्लस कर लेंगे तो आ जाएगा 368 हमारा, यहाँ माइनस होके 4 हो जाएगा और यहाँ माइनस होके 7 हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हमारा टोटल 368 अपॉन 11, इन दोनों को हमने सम कर दिया। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू, हम इसको अगर डिवाइड करते हैं तो हमारा आएगा 33.45, और इसको अगर हम रूट से निकाल लेते हैं तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ जाएगी 5.78। तो हमारा पहले फार्मूले से जो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू निकाली वो ये हो गई हमारा पहली वैल्यू जो हमने निकाली है। ठीक है, अब बात आती है कि स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद हमको कौन सा निकालना है, स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड डेविएशन की मदद से ही हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ डेविएशन निकाल पाएंगे, क्योंकि हमने ये देखा कि स्टैंडर्ड डेविएशन की जो वैल्यू है वो हमको यहाँ पुट करनी पड़ेगी, तब स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू आएगी। तो सिंपली अब ये वाले फॉर्मूले को हम में वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं, तो हमारा स्टैंडर्ड एरर की
वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमारा क्या फार्मूला है, स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट n1 प्लस n2 अपॉन n1 मल्टीप्लाई, या मल्टीप्लाई का सिग्नल साइन नहीं लगाते हैं, n2। ठीक है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ डेविएशन की वैल्यू हमारी क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट n1 प्लस n2 अपॉन n1 n2। ठीक है, तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ डेविएशन निकालने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन की हमारी वैल्यू क्या निकल के आई है पीछे, तो हमने फॉर्मूले में सॉल्व किया है 5.78। ठीक है, तो 5.78 यहाँ रख देना है हमको, फिर अंडर रूट लगाना है, n1 की वैल्यू और n2 की वैल्यू रखनी है। n1 की वैल्यू हमने पीछे देखी तो क्या थी, n1 की वैल्यू हमारी थी 5 प्लस n2 की वैल्यू हमारी 8, तो n1 इंटू n2 8 इंटू 5। तो इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। स्टैंडर्ड एरर ऑफ डेविएशन 5.78, 5 और 8 हो जाएगा हमारा, तो ये 5 और प्लस 8 हो जाएगा हमारा 13 अपॉन 5, 8 जा 40। ऊपर हमको प्लस करना है, नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब हम इसको, इस वैल्यूज़ को अगर सॉल्व करते हैं तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ डेविएशन 5.78, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यह आएगा हमारा 0.32। ठीक, 0.32 आ गया। तो अब हम इसको अंडर रूट से बाहर निकाल लेते हैं। स्टैंडर्ड एरर ऑफ डेविएशन 5.78 मल्टीप्लाई, इसको अगर हम बाहर निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.56। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ डेविएशन हमारा कितना आ गया, 3.23। ठीक है, अब ये हमारा सेकंड फार्मूला भी हमने वैल्यूज़ पुट करके निकाल लिया, स्टैंडर्ड एरर ऑफ डेविएशन। ठीक, अब हमारा लास्ट बचता है कि हमको टी टेस्ट निकालने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो हमको मिल गई हैं। स्टैंडर्ड एरर ऑफ डेविएशन मिल गया है, जो कि हमने स्टैंडर्ड डेविएशन की मदद से निकाला है। बाकी हमको m1 और m2 की वैल्यूज़ भी मिल गई हैं, जो कि m1 की वैल्यू है 113 और m2 की वैल्यू है हमारी 105.5। अब सिंपली हमको टी टेस्ट के फार्मूले में इसको रख देना है। तो टी टेस्ट का हमारा फार्मूला क्या था, तो टी टेस्ट का हमारा फार्मूला है m1 माइनस m2 अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ डेविएशन। स्टैंडर्ड एरर ऑफ डेविएशन की वैल्यू हमने अभी तुरंत निकाली है, ये 3.23, और m1 m2 की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं। ठीक है, तो m1 m2 की वैल्यू आइए रख देते हैं जल्दी से। तो m1 की वैल्यू हमारी है 113 माइनस m2 की वैल्यू हमारी क्या है 105.5, और स्टैंडर्ड एरर ऑफ डेविएशन की वैल्यू है 3.23। अब इसको हम सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 7.5 आ जाएगा हमारा, और इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 3.23 से तो हमारा आंसर आएगा, टी की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2.32। ठीक है, अब हमारी ये वैल्यू आ गई, टी की वैल्यू हमको पता चल गई। लेकिन इस टी की वैल्यू को पता करने के बाद हमको चेक करना होता है कि ये कितनी सिग्निफिकेंट आई है, मीन्स ये जो आई है, डिफरेंस आया है हमारा, वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो सिग्निफिकेंस डिफरेंस देखने के लिए हमको सबसे पहले निकालना होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मैंने क्या बताया था कि n-1 प्लस n2 माइनस 1। n1 क्या है हमारा 5 माइनस 1 प्लस n2 क्या था 8 माइनस 1, तो यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा 7, तो 11। तो हमारा df कितना हो गया, मीन्स डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया 11। तो हम ये डिग्री ऑफ फ्रीडम क्यों निकालते हैं, ये हम इसलिए निकालते हैं कि हमको ये टेबल देखने में हेल्प करता है कि किस डिग्री ऑफ फ्रीडम पे हमको टेबल देखनी है। अब आइए मैं सबसे पहले आपको टेबल देखना बता देता हूँ, तभी ये टी टेस्टिंग टेबल की हेल्प से ही हम निकालते हैं, और उससे ही बता पाते हैं कि कितने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे हमारा आंसर सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो आइए टेबल देखते हैं। ये टेबल है टी टेबल।
तो ये किसी भी स्टैट्स की किताब मिल जाएगी, मेरे पास गैरेट है, तो गैरेट में टेबल डी के नाम से दे रखी है ये, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें। तो बेसिकली इसको देखना कैसे होता है, सबसे पहले ये देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखा हुआ है। तो हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम जो ये निकाला है वो इसीलिए निकाला है कि हमको इसमें हेल्प हो जाएगी कि किस डिग्री ऑफ फ्रीडम पे हमको अपनी वैल्यूज़ को चेक करना है। तो हमको डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी क्या है 11। तो हम अगर इसको देखते हैं तो हमको किस डिग्री ऑफ फ्रीडम पे चेक करना है 11 पे, ठीक है। हमको 11 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे अपनी वैल्यूज़ को चेक करना है। अब 11 हमने देख लिया, डिग्री ऑफ फ्रीडम चेक कर लिया, ठीक है। अब मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस तीन तरीके के बताए थे, 0.1, 0.05, 0.01। यहाँ पे 0.02 भी दे रखा है। 0.01 का मतलब 99% एक्यूरेसी, 0.02 का मतलब 98% एक्यूरेसी, 0.05 का मतलब 95% एक्यूरेसी और 0.1 का मतलब 90% एक्यूरेसी। मीन्स कि जो हमारे वैल्यूज़ आई हैं वो हम कितनी पॉपुलेशन पे जनरलाइज कर सकते हैं। अगर हमारा लेवल, अगर सिग्निफिकेंस लेवल 0.01 पे मिलता है तो 99% केसेस पे हम जनरलाइज कर सकते हैं अपना रिज़ल्ट। इसी तरीके से इसमें 98% केसेस पे, इसमें 95% केसेस पे और इसमें 90% केसेस पे। अब देखते हैं कि वैल्यू हमारी क्या आई है। हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमको डिग्री ऑफ फ्रीडम हमको 11 पे देखना है। अब हम 11 वाली रो में देखते चले जाएंगे कि वैल्यू हमारी क्या है। हमारी वैल्यू आई है, टी टेस्टिंग की वैल्यू हमारी कितनी आई है 2.32। अब इसमें देखिए आप क्या कैसे देखा जाएगा ये कि अगर 1.0 पे देखा जाए, 0.10 पे देखा जाए, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू है 1.80, इससे ज़्यादा है। इससे ज़्यादा का मतलब कि हमारा 0.10 पे तो सिग्निफिकेंट है, ठीक है। इतना हमारा क्लैरिफाई हो गया कि 0.10 लेवल पे मीन्स 99% हमारा पॉपुलेशन पे, हम 90% पॉपुलेशन पे इसको जनरलाइज कर सकते हैं। अब इसको एक्यूरेसी देखने के लिए और क्या करेंगे, हम 0.05 पे आते हैं। मीन्स 95% केसेस पे देख रहे हैं कि ये हम एक्यूरेट है या नहीं। तो 0.05 पे वैल्यू कितनी है 2.25 है और हमारी वैल्यू कितनी है 2.32। इसका मतलब क्या हुआ, हमारी वैल्यू ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारा कि 0.05 लेवल पे हमारा सिग्निफिकेंट है, ठीक है। अब अगर हम और एक्यूरेट देखना चाह रहे हैं तो इसकी वैल्यू आ गई है 2.72 और हमारी वैल्यू कितनी है 2.32। मीन्स कि 0.02 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे ये कम आ रहा है। मीन्स हमारी वैल्यू कम आ रही है और इसमें टेबल में ज़्यादा दी है। तो इसका मतलब 0.02 लेवल पे हमारा सिग्निफिकेंट नहीं है, 0.05 लेवल तक हमारा सिग्निफिकेंट है, ठीक है। अगर वैल्यू हमारी 0.05 लेवल पे उससे कम आती, मतलब 2.20 से कम होती, तो हम इस पे बताते कि 0.10 पे हमारी वैल्यू सिग्निफिकेंट है। तो अब इसको हम लिखेंगे कैसे, इस वैल्यू को लिखेंगे हम, इसके साथ एक स्टेटमेंट लिखना पड़ता है हमेशा टी टेस्ट करने के लिए कि किस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट पे किस लेवल पे हमारी वैल्यू सिग्निफिकेंट है। तो हम लिखें, ये लिख दिया हमने 2.23। तो लिखेंगे सिग्निफिकेंट ऑन 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है। अगर कहीं कहीं क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि हमको दो जगह देखना है कि हमको 0.10 पे भी बताओ कि कितनी है, तो हमको वहाँ पे भी 0.10 की वैल्यू को भी हमको बताना है कि ये 0.01 और 0.05 दोनों पे सिग्निफिकेंट है। लेकिन अगर हम 0.01 की बात करते हैं, 0.10 पे सिग्निफिकेंट है, लेकिन अगर 0.01 की बात करते हैं तो वहाँ पे सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि हमारी जो वैल्यूज़ देखी हैं यहाँ पे 0.01 पे हमारा सिग्निफिकेंट नहीं आ रहा है, लेकिन 0.10 पे सिग्निफिकेंट आ रहा है क्योंकि हमारी वैल्यू टेबल वैल्यू से बड़ी है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें हम इसी तरीके से सिग्निफिकेंस देखते हैं, इसीलिए मैंने सिग्निफिकेंस लेवल का और डिग्री ऑफ फ्रीडम का डिस्कशन पहले किया था, क्योंकि ये टेबल देखने में हमको मदद करता है और अपने आंसर को जस्टिफाई करने में मदद करता है कि किस लेवल पे हमारा आंसर जस्टिफाई हो रहा है और सिग्निफिकेंट है, ठीक है। तो इतनी बात हुई हमारी न्यूमेरिकल की। आगे के लेक्चर में मैं बात करूँगा, इस बार ये लेक्चर मैंने कवर किया था हमारा अनकोरिलेटेड सैंपल या इंडिपेंडेंट सैंपल पे। मींस अलग अलग सैंपल थे हमारे पास,
अगला जो लेक्चर होगा वो होगा हमारा कोरिलेटेड सैंपल पे। कोरिलेटेड सैंपल का मतलब एक ही इंडिविजुअल पे हमने प्री टेस्टिंग और पोस्ट टेस्टिंग का जो डाटा है उसको लिया होगा और उस पर हमने निकाला होगा टी टेस्ट। ठीक है, आगे का लेक्चर मैं जल्दी ही डालूँगा। अभी इस लेक्चर में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।